नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लास्ट ईयर में लॉन्च की गई पीएलआई स्कीम के लिए सेकंड राउंड के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट कर ली हैं। बेसिकली देश में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर पीएलआई स्कीम्स को अनाउंस किया था, जिसमें बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज जैसे कि एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन एंड साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग एंड वही डोमेस्टिक कंपनीज लावा, माइक्रोमैक्स एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से कंपोजिटली टोटल 11,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और उसी के अंतर्गत लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेनली मदरबोर्ड्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इस सेकंड राउंड में आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट कर दी गई हैं, जो 31 मार्च तक ओपन रहेंगी। और इस सेकंड राउंड में वो कंपनीज जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। पर इस राउंड की एक अच्छी बात ये होगी कि इस राउंड में 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि फर्स्ट राउंड में 20 कंपनीज को ही सिलेक्ट किया गया था। और इस सेकंड राउंड में सिलेक्टेड कंपनीज को नेक्स्ट 4 ईयर्स तक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम के अंतर्गत उड़ान स्कीम के राउंड 4.1 के लिए ओवर फ्लाइट ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं। ये बिड डॉक्यूमेंट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 392 मोर रीजनल रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। बेसिकली 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश की स्मॉल सिटीज में एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड करने और स्मॉल सिटीज के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उड़ान स्कीम को अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अलग अलग राउंड्स में स्मॉलर सिटीज को एयर ट्रैवल के माध्यम से कनेक्ट कर रही है। और उसी के अंतर्गत और भी बहुत सारी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में एयर ट्रैवलिंग ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए इस उड़ान स्कीम के 4.1 राउंड के लिए बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। और इस राउंड के अंतर्गत उन एरियाज में फ्लाइट ऑपरेशंस को स्टार्ट किया जाएगा जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है और डिमांड भी की गई है। और इस राउंड की एक और बेनिफिट ये होगा कि इस राउंड में बहुत सारी सी प्लेन सर्विसेज, एयर टैक्सीज, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, इस तरह की सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जिन एरियाज में एयर स्ट्रिप्स नहीं होंगी उन एरियाज में सी प्लेन सर्विसेज एंड हेलीकॉप्टर सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर महाराष्ट्र से, जहाँ पर नागपुर बेस्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि एरिया वाइज एंड सीट्स वाइज एशियाज लार्जेस्ट गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि अब इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को फुली सोलर पावर्ड हॉस्पिटल एंड कॉलेज बना दिया जाएगा। बेसिकली नागपुर GMCH एवरी मंथ उनके पावर बिल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपए स्पेंड करता है। और इस GMCH को पावर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एवरी ईयर 8 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर ये GMCH फुली सोलराइज कर दिया जाता है तो ये एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए नागपुर GMCH के वार्ड नंबर 12, 13, 28, 32 एंड 33 GMCH के ईस्ट साइड के इंटायर विंग, MARD हॉस्टल, स्टूडेंट्स हॉस्टल्स एंड नर्सिंग हॉस्टल्स को सोलर पैनल से गिफ्ट कर दिया जाएगा, जो नागपुर GMCH में 10,300 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करेंगे और टुगेदर 1,260 किलोवाट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि महाऊर्जा ने 1200 किलोवाट के सोलर पावर एनर्जी प्रोसेस को सेटअप करने के लिए टेंडर प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके बाद अब इस नागपुर बेस्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जितनी भी एनर्जी नीड्स होंगी उनको सोलर पावर बेस्ड एनर्जी से कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि इंडिया रशिया कंट्री को पीछे करके वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर रही है, जिससे कि पैसा दूसरे देशों में जाने से बच रहा है। और वहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा रहा है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी PLI स्कीम्स को भी अनाउंस किया था, जो इंडिया के एक्सपोर्ट को ग्रो करने में काफ़ी योगदान दे रही हैं। और कोरोना पेंडेमिक के कारण जो लार्ज स्केल पर वैक्सीन इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही हैं, वो भी इंडिया के एक्सपोर्ट को ग्रो करने में काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रही हैं। और ऑटोमेटिकली जब पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा और बाहर से पैसा देश में आएगा, यानी कि देश का इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। और यही हो भी रहा है। और वहीं रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली फास्ट रेट से डिक्लाइन हो रहा है। करंटली इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $580.299 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। और वहीं रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $580.1 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है, जिस कारण इंडिया वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। करंटली चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है, वहीं जापान सेकंड लार्जेस्ट एंड स्विट्जरलैंड थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है। और स्पेसिफिकली पिछले कुछ समय से इंडिया में कंटिन्यूस राइजिंग ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस इनफ्लोस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कारण इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता जा रहा है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जम्मू बारामूला रेल लाइन में बन रहे वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज में उसका आर्च बॉटम कंप्लीट कर लिया गया है। बेसिकली पूरे कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पिछले कई सालों से जम्मू बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क पिछले 2-3 सालों से काफी फास्ट स्पीड से किया जा रहा है। और कल नाइट में कंस्ट्रक्शन कंपनी जो चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रही है, उन्होंने इस ब्रिज के आर्च बॉटम को कंप्लीट कर लिया है, जिसे काफी ज्यादा मेहनत के बाद सक्सेसफुली प्लेस किया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ओवरऑल इस चेनाब ब्रिज की टोटल लेंथ 1315 मीटर होगी और वहीं इसकी सी लेवल से हाइट 359 मीटर की होगी, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होने वाला है। बेसिकली 2017 से ही इस चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था और इस बॉटम आर्च को प्लेस करने के बाद अब इस ब्रिज की अपर आर्च का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज यानी कि चेनाब ब्रिज को बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो उनकी पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को इंडिया में वाइड स्प्रेड करेंगे और देश में और भी बहुत सारी लोकेशंस पर उनकी पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स मेनली उनके प्रोडक्ट को स्मॉल सिटीज से बिग सिटीज में पहुंचाने के लिए रेलवेज की पार्सल सर्विस को यूज करते हैं और इनको हेल्प करने के लिए रेलवेज के ने हाल ही में न्यू पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एग्जिस्टिंग पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से काफी एडवांस्ड एंड ऑनलाइन बेस्ड था। और करंटली इंडियन रेलवेज का ये पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम ओनली 84 लोकेशंस में ही अवेलेबल है, लेकिन अब इंडियन रेलवेज इस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को टोटल 523 लोकेशंस पर एक्सपैंड कर देगी ताकि इजीली रेलवेज की पार्सल सर्विस का यूज हो सके। और इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवेज 2 फेजेस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें फेज 1 में ऑलरेडी 84 लोकेशंस पर इस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और वहीं फेज 2 में 143 मोर लोकेशंस पर इस पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं फेज 3 में 296 मोर लोकेशंस पर इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर इस पीएमएस सिस्टम की कुछ फीचर्स की बात करें तो 120 डेज एडवांस बुकिंग, शोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ पार्सल स्पेस, जनरेशन ऑफ फॉरवर्डिंग नोट विद फेयर एस्टीमेट जैसे फीचर्स अवेलेबल है। और आने वाले समय में इस सिस्टम में बारकोड फॉर ट्रैकिंग, एसएमएस अपडेट्स टू कस्टमर्स, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू जीपीआरएस, प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स काउंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग एट स्टेशन, इस तरह के और फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहाँ पर कर्नाटका स्टेट लास्ट कैलेंडर ईयर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अट्रैक्ट करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। बेसिकली कर्नाटका स्टेट में लास्ट कैलेंडर ईयर में जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक टोटल 1.6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अट्रैक्ट किया गया है और ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इंडिया के टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में से 39% का शेयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को 2019 के फिगर से कंपेयर करें तो 2019 में कर्नाटका स्टेट में टोटल 83,492 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अटैक किया गया था और वहीं साल 2020 में ऑलमोस्ट डबल 1,62,492 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अटैक किया गया है। और अभी कल भी मैंने आपको बताया है कि कर्नाटका स्टेट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टोटल 61,174 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, जहां कर्नाटका स्टेट एफडीआई डायरेक्ट करने वाला इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टेट बन गया है। वहीं गुजरात नंबर 1 एंड महाराष्ट्र नंबर 2 स्टेट था हाईएस्ट एफडीआई अट्रैक्टिंग स्टेट में। और अब कर्नाटका 1.6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के कारण इंडिया हाईएस्ट एंड नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अट्रैक्टिंग स्टेट बन चुका है। तो दोस्तों कर्नाटका स्टेट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कर्नाटका स्टेट और भी तेजी से ग्रो होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।